तो बेसिकली आज का टॉपिक है फाइल ऑर्गेनाइज, हाउ टू ऑर्गेनाइज और एक्सेस द फाइल। ठीक है ना, जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड फाइल एक्सेस ओके सर। एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि डेटा स्टोर कैसे किया जाएगा फाइल के अंदर, और फिर उसको एक्सेस कैसे किया जाएगा। तो फाइल ऑर्गेनाइज करने के तीन मेथड है। ठीक है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। फाइल ऑर्गेनाइजेशन means to find data in order efficiently। ठीक है, ठीक है। तो it need to be organized अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद मैं इसके वो मेथड लिख देता हूँ। ठीक है, टू स्टोर डेटा it has three methods। नंबर वन है सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर टू है सीक्वेंशियल, और नंबर थ्री है रैंडम। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कहते हैं। ये तीन मेथड है टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। ठीक है, वन बाय वन देखिए। सबसे पहले है सीरियल। तो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। डेटा और record are stored in a file in chronological order। ठीक है, जी सर। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर। अनदर। मतलब जैसे जैसे डेटा आता जाएगा वैसे वैसे डेटा स्टोर करते जाएगा। ठीक है, जी। ओके। अच्छा, और यानी एंड ऑफ, अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, जिस सीक्वेंस में भी आएंगे ना, यानी जी। ये रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे क्रोनो, यानी इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, इसमें ना अपेंड, इसका वर्ड यूज होता है अपेंड, अपेंड एट द एंड ऑफ फाइल।
append at the end of file. ठीक है, ये आउट ऑफ ऑर्डर होता है, आउट ऑफ ऑर्डर, और यानी पहले 1 आ गया, फिर जी 3 आ गया, ठीक है, फिर 6 आ गया, जी या बल्कि 8 आ गया, पहले फर्स्ट के लिए 8 आ गया, फिर 6 आ गया, ठीक है, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, फिर 7 होता, ओके तो ये सीरियल होता है। इसको एक्सेस करने का जो मेथड होता है वो बेसिकली सीक्वेंशियल होता है। एक्सेस यानी रिकॉर्ड जो एक्सेस होंगे, तो एक्सेस records are sequential, ठीक है। जी सर अच्छा, इसके बाद सेकंड मेथड होता है सीक्वेंशियल। अच्छा, ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, डेटा एक्सेस नहीं कर रहे, डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा फाइल एक्सेस, ये डेटा एक्सेस अलग मेथड है, ठीक है, सीक्वेंशियल। तो इसमें क्या होता है, डेटा और records are physically stored one after अनदर the other, another, यानी एक डेटा सीक्वेंस में रिकॉर्ड होगा इन ए गिवन ऑर्डर, इन अच्छा, गिवन इसमें ऑर्डर वो अनऑर्डर्ड था सीरियल, ये ऑर्डर में होगा, ठीक है, इसीलिए जी अच्छा, ओके, अच्छा, इसमें ना की फील्ड यूज की जाती है, यूज अ की फील्ड, क्योंकि इसमें ना सीक्वेंस मेंटेन करना होता है, ये सीरियल की तरह नहीं होता, विच इज यूनिक, ठीक है। जी तो एग्जांपल है कि अकाउंट्स मैनेज बाय बैंक, यानी पहले रिकॉर्ड को स्टोर कर लेंगे, फिर उसको यूनिकली मतलब सॉर्ट कर देंगे, एक ऑर्डर में ना सॉर्ट कर देंगे, जी ठीक है, ठीक है, 1 आफ्टर है, इसका मतलब पहले रिकॉर्ड नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरह, ठीक है, ऑर्डर में डेटा स्टोर होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर फिर थर्ड मेथड है रैंडम फाइल आर्म, यानी डेटा स्टोर करने का थर्ड मेथड रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये फास्टेस्ट, यानी डेटा स्टोर्ड इन एनी ऑर्डर, डेटा स्टोर्ड इन एनी ऑर्डर और स्टोर्ड इन एनी ऑर्डर और लोकेशन, ठीक है, ये फास्टेस्ट मेथड होता है, फास्ट, वो दोनों स्लो होते हैं, फास्टेस्ट मेथड टू स्टोर और एक्सेस डेटा। अच्छा, इसमें क्या होता है, यूजिंग हैशिंग एल्गोरिथम, यूजिंग
हैशिंग एल्गोरिथम। algorithm, data is stored ठीक है with a unique key field, फिर भी की फील्ड जरूर ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे बनाया था, एक बना लेते हैं। मैंने एक अलग से कॉलम होता है की फील्ड का, ये की फील्ड, जैसे हम कहते हैं जी ये 201 है, ये 202 है, ये 203 है, इस तरह चलता जाएगा 2099 तक। अब यहाँ पे एक रैकेट की फाइल है। तो अच्छा, इसमें ना हैशिंग एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम मतलब है कि इसको ना एक मॉड्यूलस मेथड होता है, उसके थ्रू की फाइंड की जाती है। ओके सर। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट करें 2001 एक रैकेट है, इसको हम दोबारा लिखता हूँ, 2001 एक रैकेट है, इसको मॉड मॉड मॉड्यूलस को कहते हैं, ये 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो बेसिकली ये इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब रिकॉर्ड, तो यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और फर्ज कर ओके लें, सर। 2002 है, तो इसको भी 100 से डिवाइड किया, तो ये बेसिकली यानी मॉड टू, मॉड मॉड 100 किया, ये 2 आ गया, तो रैकेट नंबर 2 यहाँ पे स्टोर। सम टाइम इसमें कोलिजन आ जाता है। ठीक है, सम टाइम क्या ओके होता है सर। कि जैसे ये 1 है ना, जैसे अब फर्स्ट करो 301 आ गया, ठीक है, इसको 100 से डिवाइड किया तो 20 का 1 आ जाएगा। तो इससे क्या जी होगा, सर। आप देखो ना यहाँ 1 ऑलरेडी, यानी अगर 101 को रैकेट है उसको 100 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो यहाँ पे कोलिजन भी आ जाता है, ये एक इशू। उसके यहाँ पे दो मेथड है हाउ टू अवॉइड कोलिजन। हाउ टू अवॉइड कोलिजन। कोलिजन, तो एक तो है ओपन हैशिंग, में क्या करते हैं, डेटा इज स्टोर्ड इन नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस, डेटा जो है नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस में स्टोर कर दिया जाए। और दूसरा है क्लोज हैशिंग, इसमें क्या करते हैं, सेपरेट यानी सेपरेट जो है ना वो रिकॉर्ड, सेपरेट फाइल, ठीक है ना, सेपरेट, यहाँ राइट कर देता हूँ, सेपरेट फाइल इज क्रिएटेड फॉर कोलिजन। ठीक है, तो ये दो मैथड, जी सर। ये तीनों मैथड हो गए। तो इसमें क्या होता है, रैंडम के अंदर किसी भी अवेलेबल पोजीशन पे डेटा स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर में ओके कुछ सर। पॉइंट और राइट कर देता हूँ। डेटा और records are stored at any available position। ठीक है, पोजीशन कैसे फाइंड होगी, पोजीशन कैन बी फाइंड
बाय हैशिंग एल्गोरिथम। तो उसके अंदर हम मॉड्यूलस एल्गोरिथम ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। रैकेट्स रैकेट्स आर physically stored in a file in any available position, in any अवेलेबल पोजीशन। view। और लोकेशन या पोजीशन जो भी होता है वो हम हैशिंग एल्गोरिथम से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये था फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं फाइल एक्सेस, यानी फाइल को एक्सेस कैसे किया जाएगा, यानी फाइल में जो डेटा एक्सेस कर रहा है उसको हम कैसे एक्सेस करें। ठीक है, जी सर। तो फाइल एक्सेस मेथड है, ये दो तरह से होती है। एक होगा सीक्वेंशियल और दूसरा होगा डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, क्या ये सीक्वेंशियल में क्या होता है, डेटा इज सर्च फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन सीक्वेंस। ठीक है, जी इट सर। इज स्लो मेथड, यानी अगर रैकेट नंबर 100 पे जाना है तो हमें 1 से मूव करना पड़ेगा। तो अब ये वाला जो मेथड है ना, ये सीरियल और सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दोनों में अप्लाई हो। ठीक है, ओके सर। अप्लाई ऑन सीरियल एंड सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट में क्या होता है, अच्छा इसकी एग्जांपल है लीनियर सर्च। जितनी भी लीनियर सर्च होती है ना वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड से परफॉर्म की जाती है। इसमें क्या होता है, फाइंड रैकेट और डेटा इन ए फाइल विदाउट विदाउट other records are being read। अदर record जो है इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेनली ये रैंडमली में यूज होता है। सिक्वेंशियल में हम की फील्ड को यूज करते हुए डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जी सर। अब हम इसके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जरा।
ओके, ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। डिस्क्राइब सीक्वेंशियल एंड रैंडम मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था ना, सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। तो सीक्वेंशियल फाइल कुछ याद है, सीक्वेंशियल फाइल के क्या क्या हो सकते हैं? सर वो सीक्वेंस में होती है। सीक्वेंस में, हाँ ठीक है। और सर ये क्या कहते हैं, तो इस पे आप क्या क्या पॉइंट राइट करोगे, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें ना दो दो पॉइंट लिखने हैं। कह जी रहा है कि तो है record in the file are order, ठीक है, record in the file are order based on the key field। तो सिक्वेंशियल के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है या एक्सेस किया जाता है, वो की फील्ड के थ्रू किया जाता है, क्योंकि हमने सीक्वेंस मेंटेन करना हो। और फिर कह रहा है सेकंड पॉइंट है, अ न्यू वर्जन ऑफ द फाइल हैज टू बी क्रिएटेड टू अपडेट द फाइल। तो जब भी हम इसको फाइल अपडेट करेंगे ना, एक नई फाइल क्रिएट करके हमें अपडेट करना पड़ता है। अ न्यू वर्जन ऑफ द फाइल हैज टू बी क्रिएटेड टू अपडेट द फाइल, ठीक है। और उसका है क्या नाम है, रैंडम का, records are stored in no particular order within the file। Records are stored in no particular order within the file, or there is no sequencing in the placement of the record। इनसे कोई पॉइंट नहीं। फिर दिया हुआ there is a relationship between the key of record। अब जैसे हमने हैशिंग एल्गोरिथम यूज किया था, तो there is a relationship between the key of the record and its location within the file, or a hashing algorithm is used to find the location of the record। अभी हमने डिस्कस किया था। अपडेट टू द फाइल कैन बी कैरिड आउट डायरेक्टली। इसमें हम डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। एक नई फाइल क्रिएट करने की जरूरत है। सिक्वेंशियल के अंदर हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ती है टू अपडेट दी रिकॉर्ड, ठीक है। पॉइंट क्लियर। ओके सर। जी सर। अब ये क्या कह रहा है, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस फॉर सीरियल एंड सिक्वेंशियल फाइल। यानी किस तरह इसमें डेटा एक्सेस किया जाता है सीरियल में और सिक्वेंशियल, एनी आइडिया? आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस फॉर सीरियल। अभी हमने पढ़ा सिक्वेंशियल एक्सेस के दो चीजें पढ़ी हमने, एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक फाइल एक्सेस। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि डेटा स्टोर कैसे होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि डेटा, सर तो हाँ इसमें ये नहीं होगा फिर वो वही लिख सकते हैं कि हम रैकेट्स को जो है वो ये कहते हैं सिक्वेंशियली उसमें वो करते हैं। हाँ, वही पूछ रहा है कि डेटा एक्सेस कैसे हो सिक्वेंशियल फाइल में और सीरियल फाइल ना, ये लिखा अच्छा। हुआ है ना? ओके। ठीक है ना, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस। अच्छा, ये तो बता रहे सिक्वेंशियल होगा पर सीरियल एंड सिक्वेंशियल, यानी ये सिक्वेंशियल एक्सेस का मेथड परफॉर्म कैसे होगा ना, ये बता रहा है। तो ये बता, अब ये देखो कैसे होगा। स्टार्ट एट द बिगिनिंग द फाइल, यानी जब डेटा सर्च करने जाओगे ना, तो उसके बिगनिंग से स्टार्ट हो, चाहे वो सीरियल हो या सिक्वेंशियल फाइल हो। सेकंड पॉइंट क्या है, चेक रिकॉर्ड लीनियर, यानी ऑर्डर में चेक करोगे, वन आफ्टर दी अदर, वन आफ्टर दी अदर, until the desired record is found, till the desired record is found, or processing or updating record are required। एंड ऑफ फाइल जब तक फाउंड नहीं हो जाए या एंड ऑफ फाइल तक ना पहुंच जाए, तब तक आप रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, ओके ठीक है। सर। तो ये इसने जी। मैथ पूछा, अभी क्वेश्चन पे अच्छी तरह पढ़ लो। आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस फॉर सीरियल एंड सिक्वेंशियल। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक है फाइल ऑर्गेनाइज करना। फाइल ऑर्गेनाइज का मतलब है कि आप डेटा स्टोर कैसे करेंगे। तो उसके अंदर हमने तीन मेथड पढ़े कि आप सीरियल ऑर्डर में डेटा स्टोर कर सकते हैं, वन आफ्टर दी अदर, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, अनऑर्डर होगा, ठीक है। ये जितने भी बिल बनते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बनते हैं, गैस के बिल बनते हैं, ये जी सर। सीरियल ऑर्डर में डेटा स्टोर किया जाता है। ये पूरी फाइल बनती है, ठीक है, जिस ऑर्डर में डेटा आ रहा है उसी ऑर्डर में स्टोर कर देना, ये होता है सीरियल। दूसरा होता ओके सर। दूसरा होता है सिक्वेंशियल। जैसे स्टूडेंट के रोल, स्टूडेंट फाइल बनती है, अटेंडेंस, तो एक ऑर्डर में डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। और बैंक की ट्रांजेक्शन हो सकती है, बैंक के अंदर कस्टमर का रिकॉर्ड है, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता ओके सर। है। तो तीसरा होता है रैंडम, यानी तीन मेथड है डेटा स्टोर करने के, और दो मेथड है डेटा एक्सेस करने के।
एक्सेस करने का मैथड एक सीरियल है और एक सीक्वेंशियल, ठीक है, और सॉरी एक रैंडम है और डायरेक्ट एक्सेस, और दूसरा सीक्वेंशियल है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा था आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस, वन ऑफ द मेथड फॉर सीरियल एंड सीक्वेंशियल फाइल। तो ये वाला मेथड जो है ना दोनों खुलाए होते हैं। एक क्या लिखा हुआ, स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, चेक द रिकॉर्ड लिनियरली। तो इन दोनों पॉइंट को मिला के एक ही लाइन बना देना, ठीक है। आप लिख सकते हैं इन सीरियल और सीक्वेंशियल फाइल डेटा इज एक्सेस टू स्टार्ट टू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल बाय चेकिंग रिकॉर्ड इन लीनियर वे, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं until the desired data is searched until the desired record is found or end of file reached, ठीक है। ओके सर। एक तो ये हो गया। अब देखो ये कोलिजन वाला आ गया क्वेश्चन, लेटेस्ट पेपर में आया। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो। The location of a record in a random file is determined using a hashing algorithm. A collision may occur during the process of adding a record. Outline what is meant by the term collision in the context. इसका मतलब है कि अगर क्योंकि इसमें हैशिंग एल्गोरिथम यूज करें उसमें आता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की बेसिस पे हम पोजीशन डिटरमिन करते हैं कि डेटा कहाँ पे स्टोर करना है या कहाँ पे एक्सेस करना है। अगर स्टोर करने का पॉइंट, यानी अगर दो रैकेट का रिमाइंडर वन आ गया, यानी सेम जी। सेम पोजीशन नंबर आ गया, तो वहां पे तो फिर वो कोलिजन दोनों आएगा। एक। हाँ, तो वो जी कोलिजन जी। हो जाएगा, ओके। ठीक है ना। तो ओके सर। अब उसको जी। कैसे मैनेज करना है, तो वो एक ओपन हैश था और एक क्लोज हैश था, तो बाद में देखते हैं। अभी तो पूछ रहा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोलिजन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में कोलिजन का मतलब क्या है, अब ये डिफाइन किया। कोलिजन इज व्हेन द टू वैल्यूज और डेटा आइटम इन द की फीड फॉर टू record पास थ्रू अ हैशिंग एल्गोरिथम एंड रिजल्ट इन द सेम हैश वैल्यू। वही वाली बात है कि आपने हैशिंग एल्गोरिथम से पास किया दो वैल्यूज को और उन दोनों का रिमाइंडर सेम आ गया। So the location identified by the hashing algorithm may already be in use, or two records cannot occupy the same record address. ये होता है hashing collision. A collision is when the two values or data item in the key feed for two records pass through a hashing algorithm, result in the same hash value. ये इसकी definition, ठीक। तो इसको मिला के ओके सर। आप दोनों पॉइंट लिख सकते ओके सर। हैं। अब पूछ रहे हैं कि explain how a collision can be dealt with when writing record to a random file। अब आपने डेटा स्टोर करना है, दोनों दो records हैं, दोनों का पोजीशन नंबर सेम आ गया, तो कह रहे हैं इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करें। प्लेन हाउ अ कोलिजन कैन बी dealt with when writing record to a random file। तो random file में सब थोड़ा कोलिजन का आ गया। ये देखो, a process of collision resolution is used। a process of collision resolution is used। start at the original hash storage space, go through the following spaces in a linear form। तो कह रहा वन आप अगर आप सर्च करते रहें कि कहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, एक ऑप्शन तो ये है, एंड स्टोर द डेटा आइटम इन द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट। एक, तो इसमें तीन तीन मेथड दिए, तीनों में से एक अडॉप्ट कर सकते हैं। अब कह रहा है प्रोसेस ऑफ कोलिजन रेजोल्यूशन इज यूज, स्टार्ट एट द ओरिजिनल हैश स्टोरेज स्पेस, गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेसेस इन अ लीनियर फैशन। यानी अब आप सर्च करते हैं, जैसे अक्सर होता है ना ट्रेन के डब्बे में सीट ढूंढ रहे होते हैं, पहले डब्बे जी। में नहीं जगह में तो दूसरे डब्बे में चलेगा, तीसरे डब्बे में चलेगा, बॉक्स इस तरह। तो जहाँ पे तो जगह मतलब मिल जाए, हम एक एक मतलब ये स्टोर करेंगे और फिर जो दूसरी वाली होगी हाँ उसको जिधर जगह मिलेगी उसमें स्टोर करेंगे। हाँ, वो देखेंगे यार उसके नियर अबाउट कोई जगह है तो वहाँ वहाँ पे स्टोर कर दो, या उससे आगे इस तरह रेफरेंस बनाते जाएंगे। ओके। अच्छा, ओके फिर सर। कह रहा है और दूसरा मेथड है सर्च द ओवरफ्लो एरिया। कह रहा है सर्च द ओवरफ्लो एरिया, गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेसेस इन अ लीनियर फैशन एंड स्टोर द डेटा आइटम इन द फर्स्ट अवेलेबल। जहाँ पे ओवरफ्लो आ रहा है वही सेम कहानी के वो, जहाँ पे ओवरफ्लो आ रहा है उससे नेक्स्ट वन स्पेस को देख लो, वो अवेलेबल है उससे नेक्स्ट वन स्पेस पर। क्या कह रहा है, ईच स्टोरेज स्पेस होल्ड अ रेफरेंस टू अ कलेक्शन or chain of item which can be searched individually। The data item is stored in the first available chain in the chain। यानी चेन लिंक लिस्ट की तरह ये लिंक बना लें। तो अगर फर्स्ट चेन फर्स्ट अच्छा। बॉक्स में, हाँ एक, जिसका मतलब रिमाइंडर वन हो तो फिर उसको वो जितने भी उनकी रिमाइंडर वन है उनके साथ वो बना लिंक, देंगे। हाँ लिंक बना दे, रेफरेंस क्रिएट कर दे कि यहाँ पे डेटा स्टोर है ताकि दोबारा एक्सेस करने में आपको आसानी हो।
ओके ये भी आगे आएगा ना, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी आएगा। अब ये देखो, ओके ये दिया a hashing algorithm used to calculate storage location for record in a random access file. It calculates hash value by using the function modulus 3. The function modulus gives the remainder after integer division. For example, 1030 modulus 3, यानी 1030 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, equal to 1. So therefore the record key 103 gives the hash value of 1. Complete the table, show the remaining hash value. अभी कह रहे 1030 को हमने डिवाइड किया 3 से, ये देखो, तो जी उसकी हैश वैल्यू 1 आ रही है। अब आपसे वो 1050 की पूछ रहे हैं, और फिर जी 1025, ये बेसिकली ये इस तरह डिवाइड किया जाता है, ये आपको बता, यानी ये 1030 है ना, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे। जी जी सर, थ्री समझ में आ गया। थ्री नाइन द सॉरी, ये गलत हो गया, 3 3 था। 3 3 द 9, तो जी इधर आ जाएगा 10 से 1, हो गया। फिर 3 आ गया, अब आएगा 3 फिर 4 4 द 12, 12। ये 1, फिर 0, अब फिर 3 3 द 9, तो ये 1 बचा, अब ये रिमाइंडर है, तो ये हमने यहाँ स्टोर जी कर, अब इसी, जीरो हाँ, पॉइंट वन नहीं थाउजेंड फिफ्टी का भी वही है, 1 है। नहीं 1051 अलग आएगा ना, ये देखो 3 3 द 9, 5 15 आ गया, 3 5 द इसका 5 होगा। 15, जी जी, अब इसका भी जीरो 1 नीचे आ आया, गया। नहीं नहीं आएगा ना, अच्छा, इसका 0 आएगा। ओके जीरो ओके आएगा ना, 3 का टेबल 0 पड़ेगा, ऊपर तो 0 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, अब इसी तरह 1025 को डिवाइड करेंगे, 3 3 द 9, क्या आ गया, जी 1 12, थ्री 4 फोर द 12, तो अब नीचे 5 0 आएगा, 5। 3 को जी 3 1 द 3, तो ये 2 आ जाएगा, तो जी यहाँ 2 है, रिमाइंडर 2 है। ठीक है, ओके सर। जी जी इस तरह करें, तो ये मेथड होता है हैशिंग एल्गोरिथम करने का। ओके सर। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब अभी क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे अगेन कोलिजन का इशू आ रहा है। Describe what happens in relation to the storage or retrieval of a record in the file when the calculated hash value is a duplicate of a previously calculated hash value for a different record key. तो इसका आंसर राइट कर सकते हो अभी, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था याद, जी जी 3 मेथड भी डिस्कस किए थे ना? ओके ओके, सही सर। जी ठीक जी, है, समझ में आ गया। तो राइट कर सकते हो अभी, चाहो तो जी सर। इसी के ऊपर राइट कर लो, या व्हाट्सएप कर जी दो, सर ओके। तुम्हारे पास 3 मिनट है, 4 मिनट है। ओके ओके सर।
हाँ भी राइट कर लिया तुमने। हाँ भी यार चलिए राइट आपने। हेलो। हेलो। हाँ राइट कर लिए। जी सर। अ, इसी में राइट करोगे या मुझे व्हाट्सएप करोगे? सर मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको, एक व्हाट्सएप करो। मिनट। ठीक है।
हाँ स्टैंड कर दो। जी सर, 1 मिनट में बस वो कर ठीक। रहा हूँ मैं। जी सर, सेंड कर दिया। हाँ एक सेकंड। हाँ इसको देखो, इसके हिसाब से जरा थोड़ा सा अच्छा सर। इसको जरा अमेंड करो अपने आंसर में इसके हिसाब से। इन तीनों में से कोई एक एक यूज हो सकता है, ठीक। इन तीनों में से कोई भी यूज करोगे वो राइट है। अब ये नेक्स्ट वन देख लो, ठीक है। क्या आंसर राइट कर सकते हो?
ये हमने शुरू में लेक्चर पढ़ा था ना? जी सर। जी सर। इसका पता आंसर हूँ। राइट करो, इसका आंसर। जी सर। हाँ भैया, राइट कर लिया। सर एक मिनट।
अभी सेंड कर दो। जी सर, करो मैं। हाँ मैं शो कर दूँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सॉरी सर, वो जी दिखा दे, क्योंकि जो है ना, मैं वो अम्मी ने मुझे काम से बुलाया था, इसलिए मैं तो चला गया था। मैं अभी आया तो मैं उसके बाद कंप्लीट करा। ये देखो इसका सीक्वेंस ना, records are stored in a particular order। पूछ रहा है जी describe how records are organized and accessed in a sequence। तो इसका पूरा सीक्वेंस, the order is determined based on the value in a key field। क्योंकि सीक्वेंशियल में सीक्वेंस मेंटेन करना होता है, तो जो भी जी उसका ऑर्डर मेंटेन करना होगा वो थ्रू की फीड करना। रैकेट और एक्सेस वन आफ्टर द अदर। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सेस डायरेक्टली, कोई भी रैकेट डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। ये ओके सर। लिखा हुआ है रैकेट कैन बी फाउंड बाय सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, रैकेट बाय रैकेट, until the required record is found or key field values exceed। जब तक ये रिक्वायर्ड डेटा फाइंड नहीं हो जाता या की फील्ड जो है वो एक्सीड ना कर जाए रिक्वायर्ड की। ठीक है, जी तो ये राइट कर लो अपने पॉइंट। तो मैं तुम्हें इसके जी सर। क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, इसके भी और फ्लोटिंग जी के सर। भी। वो तुमने मुझे सॉल्व कब तक करके भेज दोगे? अ, कल तक मैं भेज दूंगा। कल कल तक परसों तक। भेजोगे? अच्छा, जी नेक्स्ट जी। क्लास में संडे को रखना है, संडे को तो ईद है ना उधर। आज क्या है? आज तो जी सर, 15 को। तुम्हारा जी जी। तुम्हारे संडे को ईद है ना। जी जी। तो सैटरडे को रख लेते हैं क्लास, संडे वाली क्लास सैटरडे को रख लेते हैं। ओके सर। ठीक है, जी जी। जरा उसके बाद देखते हैं। ओके सर। ठीक है, जी। चलो फिर अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।